हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सिंप्लीफिकेशन में सीरीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज। और सीरीज में मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आशा करता हूँ आप लोग उन क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। फिर भी यदि आपकी समझ में नहीं है तो मैं कल का थोड़ा रिव्यू देता हूँ और आज के अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखो, सिंप्लीफिकेशन की इसी सीरीज में हमसे पहले जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो कल मैंने आपको बताए थे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, 2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 + 1/5 × 6 + 1/6 × 7। ठीक है, मैंने बताया था यदि इनके मध्य में डिफरेंस कितना है, 1 है। कितना डिफरेंस है? यदि अंतर 1 है सबके अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। दैट्स ऑल। लिख सकते हैं इसको +1/3 - 1/4 +1/4 - 1/5 +1/5 -1/6 +1/6, ठीक है, -1/7 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें? नहीं है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं जब किसी परिवार में फूट होती है तो आपस में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आपस में कट गए और पहला यहाँ पर क्या बचा 1/2 और ये क्या बचा 1/7। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 5/14। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। लेकिन जैसे हम खाना खाना जानते हैं वैसे ही यदि हम एग्जाम में क्या सीख गए, वैसे ही अगर हम एग्जाम में स्टेप खाना सीख गए तो समझ लो आपका मैथ एकदम सुपर लेवल का रहेगा। यदि हम यहाँ से हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि यहाँ से हम क्या ले लें, पहला स्टेप ले लें माइनस, यहाँ से हम को क्या ले लें, लास्ट स्टेप ले लें और पहले स्टेप में से लास्ट स्टेप क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा आंसर है। और इसकी कोई हमें जरूरत नहीं रहती है। एक बार मैं चेकआउट करता हूं कि आपके लिए विजुअल है या नहीं। बिल्कुल कंप्लीटली विजुअल है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं कल कई प्रकार के क्वेश्चन करा चुका था कल वाली वीडियो में। इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। आज हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करना चाहेंगे। कि आपने ये तो कह दिया सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है आप लोग कमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि रजाई में से उंगलियां निकालने में आपको बहुत तकलीफ होती है और इसलिए आप कमेंट तो नहीं कर सकते, ना ही पूछ सकते मुझे, और ना ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते। ये काम तो आप कर ही नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। और आपको बताएं, हमारे कुलदीप भैया हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमें पर्सनली हमें क्या करते हैं, चैट करते हैं और हमसे डाउट्स भी पूछते हैं, और जो हमारी वीडियोस में कहीं उनको दिक्कत होती है वो भी बताते हैं। तो आप भी हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि यदि डिफरेंस 1 का हो, कितने का हो, 1 का हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा यदि ये हो, क्या हो, ये हो, तो क्या
जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मेथड अप्लाई किया है वो वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। देखो हम यहाँ देख रहे हैं इसके और इसके मध्य डिफरेंस कितना है, इसके और इसके मध्य डिफरेंस कितना है, 2 का है। इनके मध्य डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 का है, 2। इन सब में अंतर कितने का है, 2 का है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 1/2 माइनस 1/4 नहीं लिख सकते। क्या 1/2 और माइनस 1/4 लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा? चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। एक ही स्टेप देख लेते हैं। यहां पर हमारा एलसीएम आ गया 4 माइनस 2, कितना बचा हमारे पास, 2/4 यानी कि 1/2। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो इसके लिए देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता जब तक आप पे बेस नहीं आता। चाहे वो बेस डीजे में हो या हमारे मैथ में हो या कोई भी सब्जेक्ट में हो, वो आपके पल्ले पड़ने वाले नहीं हैं। और हमारी तो पता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए हमारे पास एक बेस है। वो क्या है, हम देख रहे हैं इनमें क्या है, तो 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मैंने ध्यान रखना, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मैंने केवल ये स्टेप चेक किया है। क्या हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यदि हमारा पहला ही स्टेप गड़बड़ कर रहा है तो क्या अदर भी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। अदर स्टेप्स भी हमारे गड़बड़ करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए हमारा बेसिक होता है कि ये 1 है तो हमें इसको 1 नहीं, इनके मध्य में जितना अंतर है उतना बनाना है। कैसे बनाना है, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 1/2 का इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां से पहला स्टेप क्या रहेगा, 1/2। लास्ट स्टेप क्या रहेगा, -1/12। सॉल्व कर लो, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो इसको यदि हम हल करेंगे, इसको हम अच्छा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले केवल मैं इतनी स्टेप्स को आपको हल करके बता देता हूं। इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। चलो अब हम इसको हल करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, हल करके देखते हैं। क्या इसी स्टेप को हम हल करके देख रहे हैं, 1/2। ठीक है, सबसे पहले यहां कितनी है, 1 है। ध्यान रखना, ध्यान से समझना, यहां कितनी है, 1 है। और ये हमें कितनी बनानी है, 2 बनानी है। कैसे बनानी है 2, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 ऐसे बनानी है कि 1 की 1 रहे, इस इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो उसमें 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, पहला। दूसरा है 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो। लेकिन जोड़ने घटाने से हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2/2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखो 1/2 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसे लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, यहाँ 1 है, -2/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, अपने पास क्या आएगा, 1/2 यूं का त्यों रहेगा, 1 - 1/2। ठीक है, कितना रहेगा अपने पास, कितना रहेगा अपने पास, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1/4। ठीक है, कितना रहेगा, 1/4। देखो इसको सिंगल हल करने में और ऐसे हल करने में क्या है, अंतर रहेगा। क्यों रहेगा अंतर, अंतर इसलिए रहेगा क्योंकि हम इसको यहां हल कर रहे हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। यदि हम ऐसे लिखेंगे तो इस तरह से लिखने से हमारा ये स्टेप नहीं आ रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2/2 का क्या करना पड़ेगा, इसका 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तब हमारे पास ये स्टेप आएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक स्टेप क्लियर करने में और ये लिखने में अंतर है।
यहाँ केवल 1/8 हो रहा है, लेकिन हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रही है, हमारे पास एक सीरीज बन रही है। इस सीरीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इस सीरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों के मध्य में अंतर कितना है, 2 का है, तो 1/2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितने का है, 2 का है। यदि n का अंतर हो तो 1/n का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 3 का अंतर है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का अंतर है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का अंतर है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहला स्टेप लेंगे, क्या है, 1/2। ठीक है, और यहाँ से लास्ट का स्टेप लेंगे, क्या है, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना है, 1/12। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना बचा, इसका यदि हम एलसीएम लें सिंपल तरीके से तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। कितने टाइम गया, ये 6 टाइम गया, -1 यानी 5/12 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 5/24। ये हमारा इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नहीं आई समझ में, नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं है, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। कैसे समझेंगे, चलो, क्योंकि एक बार में हर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, और शॉर्टकट जो आपको शॉर्टकट बताते हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ शॉर्टकट मैथ में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये स्टेप अभी मैं इसी क्वेश्चन को 4-5 स्टेप में कर रहा था, और मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ 1, 2, 3 स्टेप में कर दिया। यदि आप यदि आप दिमागी कैलकुलेशन हाई कर सकते हो तो आप यहां से सीधा यहां आ सकते हो। 12 दूनी 24, ठीक है, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितने जाएंगे, इधर 12 इधर 2, कितने जाएंगे, 10। 10/24 करेंगे, 10/24 करो, 10/24, और इसमें 1/2 का क्या हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5/24। ठीक है, ये ट्रिक्स मैं बाद में बताऊंगा, ट्रिक्स कोई नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये कैलकुलेशन मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है। देखो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में सीरीज चल रही है आपकी, और सीरीज में आपको मैं दूसरा बताता हूं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1/3 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हाँ है ना। आप देख रहे हो कि यहाँ 2 पे स्क्वायर लगाए, ये दोनों स्टेप समान है, लेकिन यहाँ पूरा का होल स्क्वायर कर दिया। अरे भाई सिंपल है, इसका मतलब भी यही होता है कि पहले 4 पे स्क्वायर लगाए फिर 5 पे लगाए। इसका भी यही मतलब है कि पहले 5 पे लगाए फिर 6 पे लगाए। इसका भी वही मतलब है कि पहले किस पे लगाए, पहले किस पे लगाए, 6 पे लगाए फिर 7 पे लगाए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 1/2 का स्क्वायर नहीं है, 1/2 नहीं है, ये क्या है, 1/1/2 का स्क्वायर है यानी कि 1/4 है। ठीक है, और ये कितना है, मल्टीप्लाई 1/9 है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य में अंतर कितना है, देखो इन दोनों के मध्य में कितना है, 5 का अंतर है। कितना है, 5 का अंतर है। ठीक है, मैं सीरीज को थोड़ा और अच्छे तरह से लिखता हूं इस क्वेश्चन को, जैसे आप लोगों में कंफ्यूजन पैदा ना हो, आप लोगों में कंफ्यूजन पैदा ना हो। दोनों के मध्य अंतर कितना है, 5 का। 9 और 16, 9 7 कितने होते हैं, 16, 7 का है, और ये स्क्वायर चलो ठीक है, और 16 और 25 9, और 25 और 36 11, और इधर है अपना 36 और 49 13। ठीक है,
ये सीरीज है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बना रहा हूं आपके सामने और उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो यदि मुझसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो देख लेना, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में, लेकिन स्टेप में कोई मिस्टेक नहीं होगी। बेस जो मैं बेसिक बता रहा हूँ उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ से हम क्या है 5, दोनों के अंदर 5 का अंतर है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/49। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसे आप सॉल्व करना, इतना चीज मैंने बता दी। ठीक है, कैसे आया देखो, कैसे आया देखो, मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे आया। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं। इसको खोल लेते हैं पहले, 5/4 × 9, ठीक है, प्लस 7/9 × 16 प्लस 9/16 × 25 प्लस 11/25 × 36 प्लस 13/36 × 49। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 माइनस 1/9 यही आएगा, प्लस 1/9 माइनस 1/16 यही आएगा, प्लस 1/16 माइनस 1/25 यही आएगा, प्लस 1/25 माइनस 1/36 यही आएगा ना, प्लस 1/36 माइनस 1/49 यही आएगा ना। जब परिवार में आपस में फूट होती है तो उसमें क्या होती है, लड़ाई होती है। ये गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास उधर क्या बचा, उधर बचा हमारे पास 1/4 और इधर बचा हमारे पास 1/49। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है। कोई प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम्स। इस तरह से इन क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, चलो मैं 2 क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद में मैं इसको खत्म करूंगा, आगे और नई जो है प्रणाली शुरू करेंगे इन संबंधित। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे इसका, या ले लो, आपके लिए बहुत ही उचित बेस क्लियर करके करा रहे हैं हम। ठीक है, हाँ जी, देखो एक क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं आपके लिए। वन अपॉन 7 × 9 प्लस 1/9 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15 प्लस 1/15 × 17। इसको हमें करना है सॉल्व। कोई ट्रिक नहीं होती, सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती। इसी को मैं 4-5 स्टेप में सॉल्व कर सकता हूं, और यदि मुझे पता है कि इसके अंदर मध्य में कितने का डिफरेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ कितने का है अंतर है, 2 का अंतर है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से पहला स्टेप 1/7, यहाँ से अंतिम स्टेप कितने हैं 1/17 माइनस 1/17। आगे आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, 7 × 17, 17 में से कितने गए, 7 गए तो कितने बचे 10, यानी कि और 1/2 अपने आप अपने चल रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 10/7 × 17 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, 5/7 × 17। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम्स। तो आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ।
अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूं जैसा कि मुझे पता चल रहा है। यदि यहाँ डिफरेंस इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितना हो, 3 हो, तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुट ऑफ हो रहा होगा कि सर क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मल्टीप्लाई में कितने हो, 3 हो, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल बताएंगे राजा, बिल्कुल बताएंगे, बताने तो आई हैं। देखो देखो देखो, यदि आपका बेस क्लियर हो रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है आप लोग पूरी वीडियो तो देखते नहीं हो, लेकिन आप लोग जो देख रहे हो ना वो तो बहुत अच्छे हो। और कुछ लोग पेड बैच में भी इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता जितना मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें उसका बेस जरूर होना चाहिए, और ट्रिक नाम की कोई मुर्गी नहीं होती। और मैं तो आपको कहता ही हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो क्या होगा यदि हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, 2 3 4 प्लस 4 5 6 प्लस 6 7 8 प्लस 8 9 10। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, क्या बात बताएं आपको? चलो मैं पहले इन दोनों स्टेप पे हल करके देखता हूं। पहले मैं इन दोनों को ही समझाता हूं, उसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब इसमें बताओ ऊपर एक की जगह पे कितना होना चाहिए? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4? लिख सकते हैं क्या? आप कह रहे हैं कि हाँ सर लिख सकते हैं ना। नीचे 2 3 4 आ गया, नीचे 2 3 4 तो आ गया, क्या ऊपर 1 आ रहा है क्या? 2 से कितने टाइम गया? 2 टाइम 6 माइनस 4 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास? 7। 2 से कितने टाइम्स गया ये? 2 से 2 टाइम्स गया। ठीक है, 6 यहां रहा, ये कितना हुआ? 6 माइनस की माइनस। 3 से कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स गया, 4 की 4। ठीक है, 4 से कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स गया, 3 की 3। कितना आ रहा है हमारे पास? -1/3/4। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कहाँ आ रहा है? तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो मैं आपको बताऊं इसमें हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आप कहोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर 1 और 2 के मध्य में अंतर 1 है, 2 और 3 के मध्य में और 3 और 4 के मध्य में डिफरेंस कितना है? 1 और 1 है। ठीक है, कितना है? 1 और 1 है। तो हम इसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो मैं आपको बताऊं, यदि 1 में मल्टीप्लाई में कितने में दे रखा हो? 3 स्टेप्स में दे रखा हो। कितने स्टेप्स में दे रखा हो? 3 स्टेप्स में दे रखा हो। तो हम इसे देखते हैं, पहले और अंतिम के मध्य में डिफरेंस कितना है। पहले और अंतिम के मध्य में डिफरेंस कितना है? पहले और अंतिम के मध्य में डिफरेंस कितना है? पहले और अंतिम के मध्य में डिफरेंस कितना है? समझ रहे हो? पहले और अंतिम के मध्य में डिफरेंस देखते हैं, यानी 2 और 4 के मध्य में कितना डिफरेंस है? 2 का है। 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में 2 का, 8 और 10 में कितना है? 2 का है। यानी कि हम यहां से क्या लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का करेंगे। दैट्स ऑल। अच्छा, अब यहां 3 है, तो 3 में से पहले स्टेप को लेंगे, कौन से को? इसको। यदि 3 है तो आगे के 2 लेंगे, 4 है तो आगे के 3 लेंगे, इधर से पीछे के 3 लेंगे। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, माइनस, इधर से आगे के लेते हैं, इधर से कौन सा लेते हैं? पीछे का लेते हैं। तो 8, 1/8, 8 को छोड़ देंगे, क्या लेंगे?
9 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर अपना दिमाग मत चलाने लग जाना कि इसको 1/2 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, सीधा सॉल्व करना है। क्या करना है, सीधा सॉल्व करना है। 1/2 1/6 माइनस 1/90, इसका एलसीएम लेके आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूं, आप तो क्या ही करेंगे। 1/2 90, ठीक है, और 6 का 15 छिक्के 90 होते हैं, 15 बचे माइनस। ठीक है, 90 का 90 में कितने टाइम से आएगा, एक टाइम से आएगा। कितना बचा, 14/90 अपॉन 1/2 यानी कि 7/90। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि ये कैसे आया है। देखो, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आप बहुत ही अच्छे उम्दा होनहार स्टूडेंट्स हो। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, 1/1 2 3 4। ठीक है, यदि हम इसको लिखना चाहें तो इसके और इसके मध्य में अंतर कितना है, 2 का है, तो 1/2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से क्या लेंगे, 1/2/3 माइनस क्या लेंगे, 3 × 4। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यदि कितने में, 2 स्टेप में, जितने का डिफरेंस है उतने का यहाँ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 3 का गुणांक दे रखे हैं। अब तक एसएससी में और सीडीएस में 3 के पूछ चुका है, 3 मल्टीप्लाई में पूछ चुका है। ठीक है, कितने मल्टीप्लाई में पूछ चुका है, 3 में पूछ चुका है। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं। ये 1/2 कहाँ से आई, तो मैं आपको बता दूं, यदि इनके और इनके मध्य में 5 होगा तो ये 1/5 होगी, 3 होगा तो 3 होगी। इनके और इनके मध्य, पहले और अंतिम पद के मध्य में अंतर 9 होगा तो 9 होगी, 50 होगा तो 50 होगी, जितना भी होगा उतनी ही होगी। और 3 वाले को हम लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा सर, यदि 4 आ जाए तो, 4 आ जाए तो हम जैसे 2 3 4 5, तो हम इसको लिखेंगे पहले और अंतिम के मध्य में। देखेंगे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 1/3। अब पहले 3 ले लेंगे, 1/2 3 4। ठीक है, माइनस 1/, पहले का छोड़ दें, अंतिम 3 3 4 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, और आप भी लिख सकते हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो मुझे करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चंस है हमारा कुछ ऐसे, देखो 1/+ ठीक है, चलो मुझे करके बताओ कितने का गुणा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसका मुझे क्या देना है, आप लोगों को आंसर देना है कमेंट सेशन में। जिससे जो भी इसका आंसर देगा कमेंट सेशन में, इस क्वेश्चन को उसी का नाम दे देंगे, ये क्वेश्चन उसका क्वेश्चन है जो इसका सही आंसर देगा। ठीक है, आप देते हो तो आपका रहेगा, मैं देता हूं तो मेरा तो है ही। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर सेट करने लग जाओगे। अच्छा, ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया। अब मैं एक प्रकार इसमें और ऐड करता हूं। ठीक है, जो कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, ये एक फॉर्मूला निकाल के बताया था, a + n - 1 × d, इसका यूज करके दूंगा एक क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है,
चलो आगे चलते हैं ना। चलो देखो 1/5 मल्टीप्लाई 7, 1/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 11 प्लस एंड सो ऑन अप टू 15 पदों तक। इसका क्या याद करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? योग ज्ञात करना है 15 पदों तक, या ये भी कह सकता है कि इसका 15वां पद क्या होगा। ठीक है, योग के बजाय आपसे ये भी पूछ सकता है 15वां पद क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें देखना होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, या तो हम 15 तक ऐसे लिखते चलें तो हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम एक ट्रिक जो कल की वीडियो में हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा था ना, a प्लस n माइनस डी, n-1 मल्टीप्लाई डी, या हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो हम इसी का यूज करेंगे। हमें कौन सा पद निकालना है? 15वां। 15वां पद में d से मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 14 से करेंगे। कितने से करेंगे? पहला पद क्या है हमारे पास? यदि इसे लेते हो तो लास्ट का पद आएगा, इसे लेते हो तो पहला पद आएगा, कोई सा भी एक निकाल लो। यदि इसे हम पहला पद मानते हैं तो यहाँ जो आएगा मतलब ऐसे आएगा ना, a मल्टीप्लाई बी, तो ये वाला पद आएगा। यदि ये पद लेते हैं तो इसको पहला मानते हैं, तो यदि इस पद को हम पहला पद मानते हैं तो हमारा ये वाला पद आएगा। और हम जानते हैं कि इन दोनों के मध्य में अंतर कितना है? 2 का है, तो 2 के अंतर से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हम निकालते हैं इसका 15वां पद। क्या निकालते हैं? इसका 15वां पद निकालते हैं। तो हमारे पास पहला पद क्या रहा? 5। क्या रहा? पहला पद 5 रहा। देखो मैं थोड़ा आपको बेसिक से करा रहा हूं इसलिए। अच्छा, अंतर किसका है? कितना है इसमें? d, यानी कि 2 का अंतर है ना। 5, 7, 9, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अच्छा, कौन सा पद निकालना है हमें? 15वां पद निकालना है। कैसे निकालेंगे? 5 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का कितने से करेंगे? क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। क्या रख देंगे? a का मान कितना है? 5 है, प्लस 15 माइनस 1, d का मान कितना है? 2। देखो मैं पहले बेस बता रहा हूं, इसके बाद आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब मेंटली क्या करना है? आपको कैलकुलेशन करना है। और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसे अब दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा स्क्रीन पे। जैसे अब देख रहे हो स्क्रीन पे, वैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे ही दिखाई देगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, चलो तो 5, 14, 28, 28 और 5 कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। और 2 का क्या रहेगा? अंतर। 33, 2, 35, तो ये रहेगा। ठीक है, अब यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं? अब देखो हमने ये निकाल लिया 33 और 35। ठीक है, सेवन 9 प्लस 9 11 प्लस एंड सो ऑन। अंतिम पद आया हमारा 13 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, वही कितने का अंतर है दोनों के मध्य में? इन दोनों के मध्य में 2 का अंतर है, तो हम 1/2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से पहला पद क्या लेंगे? 5/2, सॉरी 1/5, और यहाँ से अंतिम पद क्या लेंगे? 1/35। सॉल्व करेंगे, कितना हुआ हमारे पास? 35 माइनस कितने गए? 35 में से 5 गए। चलो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो सबका तरीका अलग अलग होता है सॉल्व करने का। मेरा तरीका को सॉल्व अलग है, आपका कैलकुलेशन तरीका अलग होता है, हो सकता है। 1/2, 35, 5 से कितने टाइम्स गया? 7 टाइम्स माइनस 1। ठीक है, कितना बचा? 6/35। 6 में 2 का दे देंगे भाग, तो कितना बचेगा? 3/35 आंसर। समझे ना? तो जो बेस क्लियर करना चाहता है वो इसे क्या कर सकता है? स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, क्या ले सकता है? स्क्रीनशॉट ले सकता है।
और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो वो आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस, क्योंकि सच ही कहा है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जैसे आप उनके पीछे भागने की प्रैक्टिस करते हो ना, मैथ्स के पीछे नहीं भागने की कोशिश करो। कुछ पल मैथ के पीछे भाग लो, फिर मैथ आपके पीछे भागेगा, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। कुछ पल इसके पीछे भाग लो, ये मेरे पीछे भाग लो, मेरे पीछे भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसके पीछे भागो, बहुत कुछ मिल जाएगा। इतना मिल जाएगा, मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, फिर भी एज अ फैकल्टी आप कहीं पर भी पढ़ा सकते हो। और आज के युग में एजुकेशन में तमाम फैकल्टियां की जरूरत रहती है। कोई भी फैकल्टी हो, अच्छा पढ़ा रहा है कोई भी बंदा, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, क्योंकि इसमें और कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे फिजिक्स फैमिली FIZICS, ठीक है, FAMILY फिजिक्स फैमिली जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप उसे ज्वाइन कर लें और आपको इसकी पीडीएफ लिंक जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आप वहाँ से इन क्वेश्चनों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो आगे मैं आपको बता दूं, कल जो हमारा सेशन होने वाला है या इससे आगे का जो क्लास हमारी होने वाली है, आगे चलने वाली है, वो किस पर आधारित रहेगी मैं आपको बता दूं। वो क्लास हमारी, देखो हमने कभी क्वेश्चंस देखे हैं, कई क्वेश्चंस 1/1+2/3, ठीक है, प्लस 3/4 प्लस 4/5, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है और इसका हमें मान ज्ञात करने को दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको पहले बेस करा रहा हूं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले देखो मैं आपको इस तरह की भिन्न को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यदि कोई भी भिन्न दे रखी है हमारे पास, जैसे a प्लस माइनस, ठीक है, दोनों यूज कर लेते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन तो हमें करना ही नहीं है। देखो जैसे 5 प्लस 1/2 है, तो अब तक हम क्या करते थे, इसके नीचे क्या मानते थे, 1 मानते थे, एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेने के बाद हम इसका इसमें भाग देते थे, कितनी बार गया, 2 बार, 2 का इससे गुणा करते थे 10, प्लस इसका इसमें क्या करते थे, भाग करते थे, 1 बार और 1 का 1, तो 11/2। लेकिन नहीं, अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े हैं तो बड़े के हिसाब से सोचो। इसी क्वेश्चन को हम बिना एलसीएम लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका सीधा हमारे पास देखो, हमारे पास ये है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 करेंगे 10 + 1 11, तो 11/2। ठीक है, क्या आपने कुछ लिया, नहीं लिया ना, पर परेशान क्यों होते हो, ठीक है, यदि माइनस है तुम क्या कर देंगे, घटा देंगे, प्लस है तुम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस यही है सॉल्व। देखो अच्छा, अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 + 4/5, 20 × 4 = 24/5। एलसीएम लिया, नहीं लिया ना, इसका इससे क्या किया, मल्टीप्लाई, 5 × 20, 4 = 24/5। जस्ट एज जैसे हम मिश्र भिन्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें ये क्या करना है, सॉल्व करना है। मिश्र भिन्न क्या होती है, 2 सही 3/5, ये मिश्र भिन्न है, इसका इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 दूनी 10, 3 13/5, ये हो जाता है। लेकिन हम यहाँ मिश्र भिन्न हल नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, मिश्र भिन्न नहीं है ये एक प्रकार की मिश्र भिन्न नहीं, क्या होता है उसमें, लेकिन यहाँ सिंबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बता चुके हैं, आगे चलते हैं।
चलो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया कि 1 अपॉन इतने का मान 25 बट्टे कितना आया, 5 चौक 20, 24 बट्टे 5 और ऊपर कितनी है 3 और नीचे कितनी है 24 बट्टे 5, यानी इस 5 का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितनी होगी हमारे पास 15 बट्टे 24, यानी कि इतना हमने हल किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 15 बट्टे 24, सॉरी हाँ 24 क्या आई 15 बट्टे 24। अब इसमें ऐड क्या करना है, हमें 3 करना है, 24 3 72, कितने हो गए 72, 72 में कितने जोड़ेंगे हम 15 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 70, 87 अपॉन 40, यानी कि यदि हमने इतना हल किया यहाँ तक हल किया तो हमारे पास आया 2 अपॉन 87 बाई 40, क्योंकि ये बटे में है तो 4 ये यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा यहाँ, तो अपने पास हो जाएगा क्या, देखो मैं बेस क्लियर करा रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 48 अपॉन 87, यानी कि अब हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 48 अपॉन 87, वही इसका इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो भाई साहब 1 टाइम्स, यानी दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दो 8 7 15, 8 4 12, 1 13, 135 बट्टे यानी 1 अपॉन 135 अपॉन 87, और इसको यदि हम आगे सॉल्व, क्योंकि इसका मेन जो डिवाइडर है वो ये है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 87 अपॉन 135। एक तरीका तो इसका ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको आपकी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही साधारण तरीका है, उसमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। हाँ चीज़ें यही सारी करनी पड़ती हैं हमें, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से।